हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का एक टॉपिक है नाउन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। नाउन क्या है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। इसके बाद हम नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, नाउन सुफिक्स पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे एंड नाउन नंबर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू नाउन। नाउन की इंट्रोडक्शन की बात करें, नाउन हमारे पास ऐसे वर्ड जो किसी भी बंदे के लिए एज आ नेमिंग इस्तेमाल हो रहे हों, किसी पर्सन के नाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी थिंग्स की नेम के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, तो ऐसे अल्फाज को हम नाउन कहते हैं। और नाउन जो है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए, आया उसका स्पोकन लैंग्वेज हो, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज हो या राइटिंग लैंग्वेज हो, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बगैर कोई नाम के हम ये काम नहीं कर सकते। तो नाउन जो है ये हमारे पास किसी भी शख्स के, कोई भी शख्स के नाम, कोई प्लेस के, कोई थिंग्स के, या कोई ही क्वालिटी हो, कोई आइडियाज़ हो या कोई भी एक्शन हो, ये सारे के सारों वर्डों को हम नाउन कहते हैं। नाउन की अगर एग्जांपल की बात करें, नाउन एज अ पीपल नेम या नाउन एज अ पर्सन की बात करें, तो हमारे पास जासिम जो है ये एक नेम है, क्योंकि ये एक शख्स की नेम है। नाउन हमारे पास मुनीब जो है एक नाउन है, कादिर एक नाउन है। अगर नाउन प्लेस की बात करें, प्रोवेंस है, कराची, मुल्तान एंड क्वेटा जो हैं, ये सारे हमारे पास नाउन एज अ प्लेस एक्ट कर रहे हैं। नाउन थिंग्स की बात करें, एज अ एनिमल, कैट है, डॉग है, रेट है। नाउन एज अ ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास कार है, बुक है, पेन है, मोबाइल है। नाउन एज अ सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास आयरन है, एयर है, गोल्ड है, मोबाइल है। ये सारे के सारे नाउन है। नाउन अगर एक्शन की बात करें, हमारे पास सिंग है, डांस है, रन है, ईटिंग है, कुकिंग है। ये सारे के सारे नाउन एज अ एक्शन काम कर रहे हैं। नाउन एज अ मेजरमेंट की बात करें, एज अ मेजर की बात करें, हमारे पास किलोग्राम है, सेंटीमीटर है। ये सारे के सारे नाउन एज अ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नाउन एज अ क्वालिटी की बात करें, हमारे पास ब्रेव है, हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है। ये सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जो क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि नाउन हमारे पास एज अ प्लेस भी इस्तेमाल हो सकता है, एज अ पीपल के, एज अ थिंग्स, एज अ एनिमल नेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, एज अ सब्सटेंसेस के लिए, एक्शन के लिए, मेजरमेंट एंड कोई भी क्वालिटीज़ के लिए। नाउन की एग्जांपल अगर एज अ सेंटेंस के अंदर देखें, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, कादिर एंड हिज फ्रेंड विजिटेड पार्क एंड saw some lions। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, कादिर एंड हिज फ्रेंड विजिटेड पार्क एंड दे saw some lions। सेंटेंस के अंदर यानी कि कादिर एंड हिज फ्रेंड्स विजिटेड पार्क एंड दे saw some lions, एक ही सेंटेंस है, तो इसके अंदर तकरीबन 4 नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम नाउन एज अ कादिर को देखें, तो ये नाउन एज अ पर्सन है, नाउन नाउन एज अ पर्सन काम कर रहा है। अगर नाउन फ्रेंड की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तो फ्रेंड जो है ये पीपल की बात कर रहा है, यानी कि पर्सन की बात कर रहा है। अगर हम पार्क की बात करें, तो नाउन एज अ प्लेस की इस्तेमाल हो रहा है। नाउन जो लाइन है, जैसा सम लाइन, तो लाइन जो है ये हमारे पास एज अ लाइन जो है ये हमारे पास एज अ थिंग्स, एज अ एनिमल इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर तकरीबन 4 नाउन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इधर से अंदाज़ा हो सकता है कि नाउन की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, हमारे पास प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से जाहिर है कि कोई भी प्रॉपर नाउन, नाउन को, कोई भी प्रॉपर नेम्स को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमारे पास ऐसी नाउन जो किसी भी प्रॉपर या पार्टिकुलर या कोई भी स्पेसिफिक जगह के लिए, स्पेसिफिक पीपल नेम के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए, स्पेसिफिक थाट्स या आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की ये रूल को देखें, तो प्रॉपर नाउन कोई भी जगह आ जाए, सेंटेंस के शुरू में आ जाए, मेड में आ जाए या एंड में आ जाए, उनका पहला लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल होगा, कैपिटलाइज उनको करना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें, तो पंजाब जो है ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर प्रोविंस की बात कर रहा है। अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर की बात करें, ऐसा प्रॉपर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर सिटी की बात कर रहा है। अगर हम कादिर की बात करें, कादिर जो है ऐसा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पर्सन के नाम के लिए इस्तेमाल हो। हमारा सेकंड
टाइप्स ऑफ नाउन जो है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन नाम से जाहिर है कि कॉमन चीज़ की बात कर रहा है। कॉमन कोई भी कॉमन प्लेस हो, कोई भी कॉमन पर्सन की नाम हो, या कॉमन थिंग्स हो, वो जर्नल हो, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग्स या आइडियाज़ ना हो, तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन प्लेस आर थिंग्स इन जर्नल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारे पास ऐसी नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं जो कोई भी पर्सन प्लेस थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन वो स्पेसिफिक ना हो, जर्नल हो, तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो है ये हमारे पास बिगनिंग के अलावा मिड में या एंड में आ जाए वहाँ हमेशा इस्तेमाल होगा इसका पहला लेटर। कॉमन नाउन जो है ये हमारे पास हमेशा लेबल करता है कोई भी जर्नल ग्रुप को, प्लेस हो, पीपल या थिंग को। ये मतलब कि ये हमारे पास कोई भी एक नाउन है उनको उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको लेबल करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ जर्नल, उनको स्पेसिफिक नहीं लेता। अगर हम कॉमन नाउन की एग्जांपल की बात करें, हमारे पास मोबाइल जो है ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि ये सारे मोबाइलों के लिए मोबाइल है। अगर वो कोई सैमसंग हो, कोई क्यू मोबाइल हो, कोई हमारे पास आईफोन हो, सारे के सारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अगर मोबाइल से हम स्पेसिफिक की तरह जाएं तो हमारे पास क्यू मोबाइल जो है ये एक स्पेसिफिक मोबाइल है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रहा है, मोबाइल कंपनी की बात कर रहा है। अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन एक स्पेसिफिक फोन की बात कर रहा है, एक प्रॉपर फोन की बात कर रहा है, प्रॉपर मोबाइल की बात कर रहा है, तो इसलिए आईफोन जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, जबकि मोबाइल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है। इसी तरह अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो डॉग हमारे पास एक स्पेसिफिक नाउन नहीं है, बल्कि ना ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे डॉगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो डॉग आपके पास है उसके लिए भी डॉग है, मेरे पास जो है ये भी डॉग है, लेकिन मेरे पास जो डॉग है उसका नाम टोनी है। तो टोनी डॉग जो है ये हमारे पास स्पेसिफिक नाउन होगा, ये एक प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये इसका जो नेमिंग है या ये जो टोनी डॉग की बात कर रहे हैं, तो टोनी डॉग जो है ये एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। इसी वजह से टोनी डॉग जो है ये कॉमन नाउन नहीं है, बल्कि नहीं, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर हम प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो प्रोविंस जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंस हैं उनको प्रोविंस कहते हैं, इंडिया के अंदर जितने प्रोविंस हैं उनको भी प्रोविंस कहते हैं, ईरान और इंडोनेशिया के अंदर जितने भी प्रोविंस हैं वो सारों के सारों का नाम प्रोविंस है। लेकिन ईरान के अंदर जो प्रोविंस हैं उनका अलग नाम है, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंस हैं उनका अलग नाम है, इंडिया के अंदर जो भी प्रोविंस हैं उनका अलग अलग नाम है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे कंट्रीज के अंदर जितने भी प्रोविंस हैं वो स्पेसिफिक हैं और प्रॉपर आए, जबकि वर्ड प्रोविंस जो खुद प्रोविंस है ये हमारे पास एक कॉमन नाउन होगा। इसी तरह अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हमारे पास एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम शाइस्ता की बात कर रहे हैं तो शाइस्ता हमारे पास एक प्रॉपर नाउन होगा, ये एक कॉमन नाउन नहीं होगा। क्योंकि हम एज अ गर्ल्स जो हैं इसको एज अ जर्नल नहीं ले रहे हैं। शाइस्ता की बात कर रहे हैं तो शाइस्ता हमारे पास एक पार्टिकुलर गर्ल्स की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह अगर हम आउस की बात कर रहे हैं तो आउस हमारे पास एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम वाइट हाउस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अगर हम कार की बात करें तो कार हमारे पास एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम मर्सिडीज की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास या नेक्स्ट टाइप्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास नाउन का एक ऐसी टाइप्स है जो रिप्रेजेंट करता है, जो रेफर करता है क्वालिटीज को, या हम कह सकते हैं कि हम ऐसे नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जो जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम एयर सुन नहीं सकते, जिनको हम टच छू नहीं सकते, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डेफिनेटली ऐसे नाउन जिनको हम ना सुन सकते हैं, ना फील करते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो ऐसे नाउन हमारे पास क्या हो सकता है बोला। हमारे पास ऐसे नाउन सिर्फ और सिर्फ कोई क्वालिटीज हो सकता है। तो ऐसे क्वालिटीज जो हैं या इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए है क्योंकि इसको हम ना देख सकते हैं, ना फील करते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ब्यूटी जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्पीड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो टाइप्स है वो कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन हम ऐसे नाउन को
कहते हैं जो हमारे सेंस आर्गन, जो 5 सेंस आर्गन हैं, उनके ज़रिए से उनको हम टच कर सकें। यानी कि हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं, ऐसे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, जिनको हम सी कर सके, जिनको हम देख सके, जिनको हम फील कर सके, जिनको हम लिसन कर सके, जिनको हम लिसन कर सके। यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम देख सके, जिनको हम फील कर सके, जिनको हम छू सके, जिनको हम सुन सके, ऐसे नाउन को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन की अगर एग्जांपल की बात करें, टेबल जो है ये हमारे पास एक कंक्रीट नाउन है, हाउस जो है ये कंक्रीट नाउन है, कार जो है, ब्रेन है, क्लाउड है, स्काई है, ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन है। और कंक्रीट नाउन जो है ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही एंटागोनिस्टिक होते हैं, उनके मुखालिफ उनके होते हैं, उनके अपोजिशन होते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ऐसे नाउन थे जिनको हम ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, ना फील कर सकते थे, ना ही टच कर सकते थे। लेकिन कंक्रीट नाउन को हम 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउन का जो नेक्स्ट टाइप्स है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन नेम से ज़ाहिर है कि कलेक्शन की बात कर रहा है। यानी कि ग्रुप ऑफ नेम्स को, ग्रुप ऑफ नाउन्स को हम, ग्रुप ऑफ नाउन्स या कलेक्शन ऑफ नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो कलेक्शन जो है कोई नए पीपल का हो सकता है, कोई प्लेस का भी हो सकता है, कोई थिंग्स का हो सकता है। अगर हम पीपल की बात करें तो हमारे पास टीम जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये इसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। अगर हम क्राउड की बात करें तो क्राउड में भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अगर ज्यूरी की बात करें तो ज्यूरी जो है ये हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी भी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की एक खसूसियत यह है कि कलेक्टिव नाउन हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हमारे पास वन कमेटी की बात करते हैं। अगर हम उसको प्लूरल की बात करें तो 6 कमिटीज़ होते हैं। 6 कमिटीज़ जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के अंदर जो प्लूरल है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, जबकि वन कमेटी जो है ये हमारे पास सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। नाउन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन नंबर्स की बात करते हैं। तो नाउन नंबर्स के हवाले से नाउन जो हैं वो दो क्लासेस, दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। तो उसका पहला जो ग्रुप है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन जो है वो रेफर करता है वन थिंग्स को। वो वन थिंग्स हमारे पास प्लेस भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। जबकि प्लूरल नाउन जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन थिंग्स को। वो वन थिंग्स जो है वो हमारे पास पीपल का नाम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई आइडियाज़ भी हो सकता है। अगर सिंगुलर नाउन की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जासिम है, कादिर है, वकार है, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। जबकि अगर प्लूरल की बात करें, पीपल है, कमिटीज़ हैं, थिंग्स हैं, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर जो चेंज करने के लिए जो रूल हैं उनके मुतालिक है। तो प्लूरल को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर जो कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हैं वो यही है। पहला रूल यही कहता है कि मोस्टली हम जो सिंगुलर नाउन है उनके एंड में एस लगाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। दूसरा रूल यही कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है वो एस से ख़त्म हो रहा है, एक्स से, जेड से, सी एच से, या एस एच से ख़त्म हो रहा है, तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है क्लास। क्लास में जो हमारे पास लास्ट में एस आए तो एस से ख़त्म हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम ई एस लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्लासेस होता है। लाइकवाइज अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं, जो भी वर्ड जो है एक्स से ख़त्म हो रहे हैं, लाइक हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स एस एक्स से ख़त्म हो रहा है तो इसको ई एस लगाते हैं तो बॉक्सेस होगा, तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा। थर्ड जो रूल कहता है अगर कोई भी वर्ड एफ से या ई एफ से या एफ ई से ख़त्म हो रहे हैं तो उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम इसके एफ या एफ ई को कन्वर्ट करते हैं वी में। इसके बाद हम ऐड करते हैं ई एस को, तो ये हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। लास्ट रूल यही कहता है कि कोई भी सिंगुलर वर्ड जो वाई से ख़त्म हो रहा हो तो इसके वाई को हम कन्वर्ट करते हैं ई में। इसके बाद हम ऐड करते हैं ई एस में, तो ये सिंगुलर नाउन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है प्लूरल नाउन में।
नाउन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर के हवाले से नाउन को तीन सब क्लासेस या तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नाउन हमारे पास पहला जो इसका क्लास है उसको हम मेस्कुलाइन नाउन कहते हैं। मेस्कुलाइन नाउन हम एनी जो मेल होते हैं उनको हम मेस्कुलाइन नाउन कहते हैं, जिनको उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। हमारे पास लाइक हमारे पास बॉय है, मैन है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मेस्कुलाइन नाउन होते हैं। और इनके लिए हम ई हो गया प्लूरल एंड शी जो है इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारे पास नाउन जेंडर की क्लास है उनको हम फेमिनाइन नाउन कहते हैं, जिनको उर्दू में मोनस कहते हैं। तो फेमिनाइन नाउन्स जो हैं ये हमारे पास कोई भी फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेचर जो है, नेचर अगर हो वायलेंट या वायलेंट नेचर के ना हो तो उनके लिए हम फेमिनाइन नाउन्स उनको कंसीडर करते हैं। लाइक हमारे पास मून जो है इसको हम फीमेनाइन नाउन्स कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्यूटी है, ब्यूटी हो गया या नेचर जो है, इसको हम फेमिनाइन नाउन कंसीडर करते हैं। थर्ड जो नाउन जेंडर की क्लास है उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर हमारे पास ऐसे जेंडर को कहते हैं जिनका जो ना ही फीमेल हैं और ना ही मेल हैं, तो ऐसे को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जिनका कोई भी जेंडर ना हो।